अरे और तो छोड़ दो, ये तो बातों की बातें हैं। इतिहासकार क्या है, सूरदास जी महान संत और सूरा होकर के, और उन्होंने कितना सुंदर चित्रण किया है भगवान कृष्ण का। सूरत, मैं आज से निवेदन करता हूं, पारखी होना एक अलग बात है और पारखी मत में जुड़ना ये एक अलग बात है। ये पारखी मत, ये मुझे ऐसा लगता है जो एकदम दिमाग से पैदल हो जाते हैं वो पारखी हो जाते हैं। इनको संसार, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे लोग पारखी हो जाते हैं। ये लोग ईश्वर, भगवान, परमात्मा को तो छोड़ दो, वो ना जाने किसकी किसकी निंदा कर बैठते हैं, सबकी निंदा कर देते हैं। बढ़िया, तुम्हें लगेगा ऐसा कि बहुत सुंदर ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन वो आधे आधे क्रेक होते हैं। जो अपने साहब को ना जान सके, जो मालिक को ना जान सके, जो सत्पुरुष को ना जान सके, वो कैसा हो सकता है। तो इसलिए पारखी का मतलब कुछ अन्यथा मत ले लेना, और पारखी होने का मतलब संस्थान से किसी से मत जुड़ जाना। यहाँ पारखी शब्द जो साहब ने दिया है, पारक होना एक अलग बात है। तो साधु साधु सबई बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कौन है जो शब्द का विवेक करे। एक भजन में गाया जाता ना, शब्द तेरी पारक काहू न करे। गैला में एक हंस बियाने, मछली सरक चढ़ी। गैला में एक हंस बियानी, मछली सरक चढ़ी, और जाने क्या बढ़िया सुंदर है। तो शब्द तेरी पारक काहू न करे, वो शब्द है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख के ले, वो शब्द है। वो जीभ पर नहीं आता है, जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख के ले, वो शब्द है। उससे सार शब्द कहा जाता है। वो सार शब्द का विवेक करना है। पारखी का मतलब कुछ और नहीं। तो यहां पर लोगों ने पारखी शब्द से बहुत बड़ा आज एक पंच चला दिया, और सुनता सुनाता उनकी कोई नहीं। पारखियों के यहां ऐसा ना सोचो कि बहुत बड़ा वो बना लिया होगा। प्रीतम नगर इलाहाबाद में उन्होंने आश्रम बनाया, और वो भी, हम तो उन्हें गुरुद्रोही कहते हैं। उनका आश्रम है, मूल आश्रम बुढ़ानपुर, पूरणदास जी का। वो अपने गुरुजी को छोड़कर और आकर के प्रीतम नगर बना लिया। अब मालूम है, उस बुढ़ानपुर में, प्रीतम नगर में अभिलाष दास जी रहे, और अभिलाष दास जी के जाने के बाद दो लोग वहां हो गए। एक धर्मेंद्र साहब हो गए, और एक लोगों का गुरुभूषण, दो ही लोग हो गए, और दोनों लोग अलग अलग अपना चला रहे। एक धर्मेंद्र साहब इलाहाबाद देख रहे हैं, और गुरुभूषण साहब कहीं और चले गए हैं। मुझको इतना याद नहीं कि कहां चले गए। वो गुरुभूषण साहब वो अलग चला रहे हैं, और ये अब 3 पारखी हो गए। बुरहानपुर वाले भी पारखी, गुरुभूषण साहब भी पारखी, धर्मेंद्र साहब भी पारखी, सब, और तीनों एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का विरोध। जब विरोध करोगे तभी तो बात बनेगी। और साहिब कबीर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आज दुनिया के लोग बहुत विरोध करते हैं, और पारखी लोग ज्यादा विरोध करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा विरोध करते हैं कि राम थे ही नहीं, कृष्ण थे ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, एकदम विरोध। अरे सदगुरु कबीर साहब ने किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने, साहब कबीर जैसा मत पंथ होना बहुत मुश्किल की बात है। लोग आज किसी धर्म को नहीं मानने को तैयार। आज हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत त्योहार माने जाते हैं। ये पारखी लोग कहते हैं ये सब बेकार है, नहीं मानते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम काल निरंजन के घर में रहकर, काल निरंजन के साथ रहकर, और इस जीव को अपने लोक ले जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने अपने भजनों में होली गाई है। खेलो खेलो सखी जग की होरी, मच रही भाव भारी रे, तुम खेलो समारी रे। होली गाई है।
झूलना, सावन में झूला झूले जाते हैं, झूलना गाया। साहब के शब्दों में मंगल गाए जाते हैं, दियल गाए जाते हैं, भावर गाई जाती है। एक भावर में लोग गाते ना, लकड़ी से भंवर पड़ी शब्द तेरी पारक काहे न करी, उसी में कहते हैं ना, उसी भजन में कहते हैं, मैं शब्द तेरी पारक काहे न करी। वो भजन बड़ा सुंदर है, ये लोग गाते हैं और उसमें बताते हैं लकड़ी से भंवर पड़ी, मतलब भावर भी गाई जाती है, शादी का भी। तो साहब कबीर ने किसी का विरोध नहीं किया, केवल यथार्थ उन्होंने समझाया कि हम लोग होली तो खेलते हैं, लेकिन होली कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, खेलो खेलो सखी ये जग की होरी, मच रही भाव भारी रे, और तुम खेलो समारी रे। संभाल के खेलो, संभाल के खेलने की जरूरत है। ये होली जो बाहर खेलते हो उसमें और साहब की होली में बड़ा अंतर है। सदगुरु कबीर साहब ने सारे त्योहारों को स्वीकार किया है, सबको बताया है, समझाया है, लेकिन उसका सही शब्द बताया, सभी अर्थ बताया है, वो है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक हैं। सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए भाव, और हाजू हाजू सबकी कहिए रहिए अपनी ठाव, तो नाम सुमर जग लड़ने दे। तो आज राजा निर्मोही की कथा चल रही थी। राजा निर्मोही की कथा में सर्वप्रथम राजा वो राजकुमार की पत्नी के पास गए, उसने तो हंस के कह दिया ये नाव नदी का संयोग है, एक ना एक दिन छूट जाना है। नारद जी बोले लगता है इससे इनका प्रेम नहीं है, इसका मन कहीं और है, चलो राजा के पास चलते हैं। और जब राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा, राजन तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, तुम्हारा वंश अंश, तुम्हारा बेटा शेर खा गया, कुल दीपक तुम्हारा चला गया। राजा साहब ने जवाब दिया, क्या कहते हो, साधु होकर और यहां आए हो, मेरा बेटा मरा था, तुम्हें भजन करना चाहिए, और तुम यहां आए हो मुझे समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए। साधु साधु सबही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। तुम शब्द विवेकी पारखी नहीं हो। अरे ये मेरा बेटा मर गया, एक दिन तो सबको मरना है, सबको जानना है, कौन यहां रहेगा, सारा संसार चला जाएगा। तुम तो साधु हो, और साधु होकर के मुझे मुंह में डालने आए हो, भजन करना चाहिए था, यहां कैसे आ गया। नारद जी बोले लगता है पिता को इतना मोह नहीं होता है जितना मां को होता है, चलो मां के पास चलते हैं। आज मां के पास पहुंचा और जाकर के रानी साहिबा से आंगन में जाके खूब फूट फूट के रोने लगे। और फूट फूट के जब रोने लगे, रानी बोली क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गया। बोले तुम्हारी फुलवाड़ी उजड़ गई, तुम्हारा आंगन सूना हो गया, तुम्हारे घर में जो एक बच्चा था, तुम्हारा एक बेटा था, मैं अपने आंखों से देख के आया हूं, तुम्हारे बेटे को शेर ने फाड़ के खा लिया है। रानी तो और चार पैरागी निकली। रानी बोली संत का भेष बनाए हो और दुनिया को फंसाने के लिए आए हो। बाना बांधे सिंह का, बाना बांधे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ते डारे ठार। बढ़िया रूप तो बढ़िया बनाया है, शेर का बाना पहरे हो और भीतर सियार बने बैठे हो। बाना बांधे सिंह का, चले भेड़ की चाल, और बोली बोलो सियार की, कुत्ता डारे ठार। साधु का भेष बनाया है, जरा भी साधना नहीं है, जरा भी सत्य और झूठ का निर्णय नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है। अरे ये तो संसार बिछुड़ने वाला है, पांव पलक की खबर नहीं करे काल का साज, काल अचानक मारी है ज्योति तुर्क और बाज, पता नहीं कब क्या हो जाए। और तुम मुझे आए हो, अरे साधु का भेष बनाया था, तुम्हें भजन करना चाहिए। अरे नारद जी मेरा पुत्र मरा है और तुम मुझे मुंह में डालने आए हो, बैठो मंगल गाओ।
मेरा बेटा मरा है तो तुम्हें मंगल गाने चाहिए, मंगल गाओ। नारद बाबा बोले ये तो कैसा परिवार, ये लड़का मर गा कहते मंगल गाओ। क्यों भाई, कोई गाएगा मंगल? ये अज्ञान दशा है जो लोग मंगल गाने की बात कहते नहीं गाएंगे। सच्चाई यही है कि मरा है तो मंगल गाना चाहिए। आप लोग पूछोगे क्यों? तुम लोग अपने घर में बेटी का विवाह करते हो तो अच्छा बताओ, जब बेटी विवाह हो जाता है तो मंगल गाए जाते कि नहीं? विदा होने के बाद भी मंगल गाए जाते हैं, गाए जाते कि नहीं? दोनों घरों में बिटिया यन विदा हुई गए तो हमारी माता बहनी का थी मड़वा सुन ना रखो, चाहे 2-4 भजन हो जाए गाना। पहले आज वाला जमाना खत्म। आज तो बड़ा विचित्र समय आ गया है। अब पता नहीं कैसा आज संबंध हो रहा है। उस समय तो घर में बारात आती थी, आवाज तो सब भैया गेस्ट हाउस, कौन आओ कौन गा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, खाएन पियन जानवरन की तरीके से चले गए, कुछ है पता। आज समय ही नहीं है। उस समय विवाह होता था, जिनके घरों में विवाह होता था महीना भर पहले तो पता लग जाता रहा है कि फलाने के घर विवाह है। महीना भर पहले थे पंडित जी पहले बता देते, ये दिन पिसना छुए परी, ये दिन तुम्हें कपड़ा लेन जाए परी, पंडित जी सब बताओ करते रहे ना। और वही दिन फिर शुरू करो जाए, और जब शुरू करो जाए तो गांव भर में निमंत्रण दिन जाए, फलाने किन भाई पिसना छुए के न्यूता है। और सबरी माताएं बहनें जाती थी, खूब गीत गाए जाते थे। और उस समय पर गेहूं बढ़िया छाने पछोरे जाते थे, धोए जाते थे, गीत गाए जाते थे। फिर सबको वो गेहूं दिए जाते थे, ले जाओ अपने अपने घरे पीस के ले आओ। उस समय चक्की तो होती ना रहा, घरे चक्कियां चलती रहे। सबके घरे पूरे गांव भरे में 5 किलो 2 किलो 4 किलो सबका दई दिन गए, और सब जन वो आटा ईमानदारी से पीस के देते रहे। और आज अगर को के घरे आटा पहुंचा दिन जाके पीस के दई दे, पहली बात तो पिसबे ना करी को, अब पिसबो करी तो आधो चाहिए। ये जमाना आ गया है। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, ना जाने क्या क्या मंगल गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, फिर मिथौरी लगाई जाए, गान दरेती करी जाए, मड़वा करो जाए, क्या क्या करते थे। कितना एक बेटी के विवाह में कितना सुंदर दृश्य होता था, चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का, पूरे गांव को पता होता था कि बारात आने वाली है। और आज तो बारात वाले दिन नहीं पता होता कि को की बारात आ रही है। बारात वाले दिन गांव में नहीं पता है कि को की बारात आ रही है। काहे? अब बारात आ रही है, दलनपुर में ब्याह हो रहा भी दिनों में, गेस्ट हाउस में सब कुछ होगा। बिटिया आवाज जब चली गए तब गांव वाले का पता लगा बिटिया के, अरे कल वो तो बिता हुई गया, शादी हुई गया। कैसा समय आ गया है। तो जब विवाह हो जाता था उसके बाद बेटी चली जाती थी, तब भी जो मंडप होता था उस मंडप के नीचे मंगल गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे। और जब वहां जाती थी बहू, वहां भी मंगल गाए जाते थे। ससुराल में तो मंगल गाए जाते, यहां भी क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मेरी बेटी अपने घर ससुराल चली गई और ससुराल वाले कहते थे कि बहू मेरे घर आ गई। बस ठीक इसी तरीके से किसी के मरने पर मंगल गाए जाने चाहिए, इसलिए कि ये आत्मा जो है अपने निजलोक निजधाम परमधाम सत्यलोक को पहुंच गई है। जो आत्मा संसार में भटक रही थी आज अपने घर पहुंच गई है, इसलिए मंगल गाओ।